आइए हम लोग पाई चार्ट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका एक निर्देश है, निर्देश हम पढ़ के सुना रहे हैं। निर्देश को पढ़ने में हम समय नहीं गवाएंगे क्योंकि निर्देश में कुछ रखा नहीं गया है, क्योंकि क्वेश्चन के आपके सामने दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पर। निर्देश है, नीचे दिए गए पाई चार्ट किसी गांव के भूमि के विवरण को प्रदर्शित करता है। इस पाई चार्ट को भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो निर्देश है उसने सिर्फ यही इतना आपसे कहा है कि निर्देश को पढ़िए, पढ़ने के बाद आपके जो नीचे क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपके पास क्वेश्चन क्या है? बंजर भूमि कृषि भूमि का क्या अनुपात है? तो देखिए ये आपका डिग्री पे है, डिग्री पे है तो कितने का होगा? 360 डिग्री का होगा। अगर डिग्री क्या होगा, कितने का होगा? 360 पे होगा। अगर यही परसेंटेज पे होता तो कितने का होता? 100% का होता। कितने का होता? 100% का होता। तो ये डिग्री पर है तो 360 डिग्री, अर्थात इसको हम सब लोग अगर ऐड करेंगे सबको तो कितना हो जाएगा? 360। तो 360 का ही रेशियो में इसने पूछा है। किसका पूछा है? बंजर भूमि और कृषि भूमि की। तो बंजर भूमि आपके पास क्या है? बंजर भूमि आपके पास क्या है? 120 है। कितना है? 120 है। कृषि क्या है? 90। पहले आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जिसको कहा है उसके पहले रखेंगे। पहले किसको कहा है? बंजर भूमि। किसको कहा है? बंजर भूमि। बंजर को पहले रखेंगे, फिर इसके बाद हम क्या रखेंगे? कृषि भूमि बटे कृषि भूमि। बंजर भूमि आपके पास कितना है प्यारे मित्रों? आपके पास है 120। कितना है? 120। इसको हमने रखा 120। कृषि योग्य भूमि कितना है आपके पास? 90। कितना है? 90। 0 से 0 खत्म कर दिए। ये आपके पास क्या हो गया? 4 तिहाई या 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 4:3। अब देखिए इस ऑप्शन में कहीं है 4:3। 4:3 है ना? ये ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका क्या है? सही है। ऑप्शन ए सही है। देखिए पाई ग्राफ को, पाई चार्ट को पढ़ते वक्त आप क्या करिएगा, बहुत ही आसानी के साथ इसको सॉल्व करें। बस 2 चीज याद रखिएगा। परसेंटेज होगा कितना होगा आपका? 100% होगा। डिग्री होगा तो कितना होगा? 360 होगा। इसी की पूरी कहानी है। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरे नंबर की क्वेश्चन क्या कहा है? पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहा है? सड़कों के उपयोग में आई भूमि वसी हुई भूमि की कितना प्रतिशत है? ये प्रतिशत की बात का है ना, तो डिग्री में हमको दिया हुआ है। डिग्री में दिया हुआ है तो देखिए आपको करना क्या है, अब इसी के अकॉर्डिंग आपको बढ़ना है। तो सड़क के उपयोग में कितना भूमि हुआ है पहले ये चीज जानते हैं। सड़क की कितना डिग्री है आपके पास? 20 है। कितना है? 20 है। 20 डिग्री। दूसरी चीज आपसे क्या कहा है? बसी हुई भूमि कितना है आपके पास? 60 है। हम इसको रख लेते हैं 20/60। इसको परसेंटेज में डायरेक्ट चेंज कर दिए हमने। ये आपका क्या हो जाएगा? 20 से करना 20, 20 तिहाई 60, 20 से करना 20, 20 तिहाई 60। ये आपका क्या हो जाएगा? 100/, ये आपका क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 बचा 1, फिर 10 हो गया, फिर 3 त्रिका 1, तो इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आइए हम इसके तीसरे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तीसरे वाला क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है? तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है, यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़, कितना है? 7200 एकड़ है, तो कुल तर भूमि का क्षेत्रफल कितना होगा? तो एक चीज आप जानिए कि गांव के पूरे क्षेत्रफल की बात किया। किसका? पूरे क्षेत्रफल की ना। पूरा क्षेत्रफल का मतलब कितना डिग्री? 360 डिग्री।
360 डिग्री की जो वैल्यू है इन्होंने क्या दिया है 7200। कोई समस्या? फिर इसके बाद किसका पूछा है तर का पूछा है ना, तर भूमि का। तर भूमि आपके पास कहां है यहां है। कितना डिग्री है आपके पास 70 डिग्री है ना। अब देखिए या 360 बराबर आपको पता है कितना है 7200। 1 डिग्री बराबर क्या होगा आपके पास 7200 बटे 360। 0 0 से खत्म कर दिए 36 दुना 72। ये कितना हो गया 1 डिग्री बराबर कितना हो गया। और किसका लाना है तर भूमि का लाना है ना। किसका लाना है तर भूमि का लाना है। तर भूमि का लाना है तो लिखेंगे तर भूमि का तो क्या हो जाएगा तो 70 डिग्री है ना। तो 70 डिग्री का लाना जब 1 डिग्री की वैल्यू क्या है 20 तो 70 डिग्री का क्या होगा 20 गुणे 70। तो 20 गुणे 70 बराबर 7 दुना 14 1400 है कहीं ऑप्शन में इसका। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। आइए इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।